ओके, सो सॉल्विंग जे एडवांस प्रॉब्लम विदाउट कैलकुलेशन, ठीक है। सो ये भी प्रॉब्लम ले रहे हैं जे एडवांस के PYQ से ही, 2012 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस द सर्कल दिस आर, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करते हैं। सर्कल दिया हुआ है, तो ये सर्कल दिया हुआ है एक्स का वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि मेरे पास रेडियस हो गया 3 का। एंड तुमको बोला है कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ इसका हम निकाल चुके हैं, ये 5,0 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और -4,0 पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है। यहाँ से तो बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा। अब हमको क्या बोल रहा है कि अगर हम इस पे अलग-अलग पॉइंट्स लेते हैं एंड देन उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसके जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा इसका, इसके मिड पॉइंट का बताना है लोकस। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट की बजाय हम ले लेते हैं स्पेसिफिक पॉइंट, और हम फिर जो निकालेंगे मिड पॉइंट वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। अगर मेरे पास मान लो कोई ऐसा कोई लोकस आया, तो उस पे मतलब जो जनरल पॉइंट्स वो लेके आएगा। अगर हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं तो वो भी लाइक करना चाहिए ना उसको, नहीं के ऊपर जो तुम्हारे लोकस जो तुम्हारा आएगा, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। सो यू कैन चूज आइदर ऑफ -4,0 और 5,0, ठीक है। तो हम चूज करते हैं 5,0 को। अब यहाँ से देखो, इस पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा P, ये तुम्हारा हो जाएगा Q, ठीक है। अब तुमको समझ में आना चाहिए कि जो P और Q है वो सिमेट्रिक है इसके स्टेट में। क्यों? देखो, इसके लिए क्या है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस यहाँ गए, इसके लिए यहाँ से कुछ यहाँ गए, तो बस यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, बाकी डिस्टेंस तो सेम ही होगा। सिमेट्रिक है ये 5,0 इस सर्कल के अबाउट। अब अगर ये P और Q सिमेट्रिक है इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा और ये जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब मिड पॉइंट है वो लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इसका मतलब जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, अल्फा कॉमा 0, वाई तो 0 होगा। और हमको बस निकालना है कि अल्फा क्या होगा। तो मान लेते हैं x0 है। आई कैन फाइंड दिस y0 ऑल्सो, ये कोई यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ जो तुम बनाओगे, तो ये तुम्हारा हो गया रेडियस और ये तुम्हारा हो गया टेंजेंट, तो होगा परपेंडिकुलर। ये हो गया 3 और तो बस ये 5 पता ही है, तो ये कितना होगा, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल में 4 हो जाएगा। ये बहुत इजीली निकल गया, ठीक है। आई नीड दिस वैल्यू x0 हमको चाहिए होगा। तो यहाँ ध्यान दो, अगर हम यूज़ कर ले यहाँ पर कोसाइन थीटा का, तो कोसाइन ऑफ थीटा क्या होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर। सो दिस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5 हो जाएगा ये, तो 3/5 आ गया। एंड इस छोटे ट्रायंगल में क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री होगा ना, हाँ। तो कोसाइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x0/3। तो x0/3 इक्वल टू 3/5, यहाँ से आ गया x0 9/5। तो चेक करके क्या करते हैं, पहले हम y को पुट करते हैं 0। ऑप्शन ए में y को 0 पुट कर दिए। y को हम जैसे 0 पुट किए, सो व्हाट आई विल गेट इज, क्या आ रहा है, 20x का -36 इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 36/20 9/5। तो सर्फाई करके ये काम खत्म हो गया। मान लो ए ऑप्शन चेक किया आ गया, मान लो होता सी ऑप्शन, तो टाइम लगता चेक करने में। इसको भी हम कम कर सकते हैं, कैसे, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो। हमको y को 0 पुट करना है, तो यहाँ y को 0 पुट करते हैं। सो आई विल हैव 20x² प्लस 36x इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 पॉजिटिव का सम 0 हो रहा है। और अगर हमको पता है अगर x बिलोंग करता है रियल को, तो 2 पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा। तुम सिंपली चेक कर लोगे, तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।